तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक इमेजिनरी गेम जिसमें तुम एक वर्ल्ड को एंजॉय कर पाओगे जिसे जाना जाता है यग्द्रासिल के नाम से। ये गेम 2126 में बनी थी और जापान की कंट्री में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई थी और अब 12 साल बाद फाइनली इस गेम का भी अंत आ चुका था। और फिर हम देखते हैं कुछ गेम प्लेयर्स को जो कि अपने अपने अवतार में एक जगह पर हमला कर रहे थे, पर तभी अचानक ही उनके सामने बहुत से स्केलेटन मॉन्स्टर्स खड़े हो जाते हैं और वो प्लेयर्स उन्हें मारने के लिए उन पर हमला कर देते हैं। कोई प्लेयर मैजिक अटैक्स कर रहे थे तो कोई फिजिकल अटैक। और जब फिर वो उन सभी स्केलेटन्स को मार देते हैं, उनकी नजर पड़ती है अपने सामने जहाँ पर सुपीरियर मॉन्स्टर्स का झुंड खड़ा था। और तभी कुछ ही पलों बाद हम देखते हैं कि वो सभी प्लेयर्स घायल हुए जमीन पर गिरे पड़े थे और जिसने उन्हें हराया था वो स्केलेटन मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक था। और फिर हम टाइम बाद का सीन देखते हैं जब इस गेम के बंद होने का लास्ट डे था और हम देखते हैं उसी स्केलेटन मॉन्स्टर को जो कि असल में एक कैरेक्टर था और वो बातें कर रहा होता है अपने गिल्ड मेंबर से जो कि काफी टाइम बाद इस गेम में वापस आया था। वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि आज इस गेम का लास्ट डे था, लेकिन फिर वो भी वहाँ से लॉग आउट कर चला जाता है। और जिस राज खजाने में वो स्केलेटन यानी मोमोंगा बैठा था उसका नाम था द ग्रेट टॉम्ब ऑफ नाजारिक, जो कि उसने और उसके गिल्ड के मेंबर्स ने मिलकर बनाया था। लेकिन धीरे धीरे कर उसके गिल्ड मेंबर्स ने इस गेम में आना बंद ही कर दिया और मोमोंगा गुस्से से टेबल पर हाथ मारता है क्योंकि वो इस बात से गुस्सा था कि इस जगह को साथ में बनाने के बाद वो लोग यहाँ से हार मानकर चले गए। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि उसे किसी ने भी धोखा नहीं दिया और फिर वो अपने गाइल्ड वेपन के पास जाता है जो था आइंजुल गोन का स्टाफ, जिसको बनाने के लिए उसके सभी गाइल्ड मेंबर्स ने बहुत ही मेहनत की थी। और फिर वो स्टाफ को अपने हाथ में पकड़ता है और ये मानकर कि वो उसके गाइल्ड की बहुत ही बड़ी निशानी है उसे अपने साथ ले चलता है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है आइंजुल गोन गाइड को ज्वाइन करने की सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट्स थे, पहली कि तुम्हारा अवतार एक इंसान नहीं हो सकता और दूसरी कि वो बंदा सोसाइटी में काम करता होना चाहिए। और अब वो भी इस बात को समझता था कि ऑफ कोर्स काम करने वाले लोग एंड में आ जाकर रियल लाइफ को ही चूज करेंगे। और फिर वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ जाता है और अपने सामने देखता है काफी सारे खड़े सर्वेंट्स को, जिसमें तो ज्यादातर कॉम्बैट मेट्स थी और साथ ही साथ बटलर सेवर्स जो कि थ्रोन रूम को प्रोटेक्ट करते थे। लेकिन फिर भी आज तक इस चीज का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि कोई भी प्लेयर यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया था। और फिर मोमोंगा उन सभी को उसका पीछा करने की कमांड देता है और वो सभी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। और फिर वो आ जाता है एक बहुत ही बड़े दरवाजे के सामने और दरवाजे के खुलते ही हम देखते हैं कि वो जगह कितनी कर बड़ी थी और सामने ही था उसका राज सिंहासन। और फिर मोमोंगा अपने सिंहासन की तरफ चल पड़ता है और वो अपने सामने पाता है एल्बेडो को। और फिर सिंहासन के पास पहुंचने के बाद वो बाकी सर्वेंट्स को साइड में खड़े होने की कमांड देता है और खुद आकर उस सिंहासन पर बैठ जाता है और फिर चेक करने लगता है एल्बेडो की सेटिंग्स को, जो कि टॉम्ब ऑफ नाजारिक की सबसे शक्तिशाली एनपीसी यानी नॉन प्लेयर कैरेक्टर थी और सभी गार्डियंस को कमांड देती थी। और वो देख पाता है कि उसकी डिटेल बहुत ही ज्यादा लंबी थी और एल्बेडो को बनाने वाला उसका दोस्त ताबुला सान था। और फिर उसकी सेटिंग में वो देखता है कि उसके दोस्त ने एल्बेडो की पर्सनैलिटी को बिच कर रखा था, लेकिन मोमोंगा को उसके दोस्त जैसे फैटिश नहीं थे, इसीलिए वो आइंस उलगोन के स्टाफ से उस बीच पर्सनैलिटी को हटा डालता है, लेकिन बदले में एक लाइन ऐड कर देता है ये मोमोंगा से बहुत ही ज्यादा प्यार में है, शर्म आ रही है। लेकिन फिर अपने आप पे काबू करता वो सभी को नीचे झुकने की कमांड देता है और फिर ऊपर लगे उन सभी झंडों को देखता जहाँ पर हर झंडों पर उसके अलग अलग गाइड मेंबर का नाम लिखा था। और फिर वो एक एक कर उस गेम के लास्ट टाइम उन सभी का नाम लेता है और याद करता है उन मजेदार से पलों को। और अब कुछ ही सेकंड में उस गेम का भी खत्म होने का वक्त हो चुका था और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है इस उम्मीद में कि वो सीधा जागेगा तो अपनी रियल लाइफ जिंदगी में, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि अब जब वो आंखें खोलता है तो उसके सामने वो सारी गेम्स वाली सेटिंग चली गई थी और ना ही वो अपने कंसोल को वापस बुला पा रहा था। और फिर वो अपनी सीट से शौक होता उठता कहता है आखिर ये क्या हो रहा है? और तभी उसे अपने नीचे से एक चिंता से भरी आवाज सुनाई देती है, मोमोंगा सामा क्या हुआ, क्या सब कुछ ठीक तो है ना? जो कि और कोई नहीं बल्कि एल्बेडो थी। और फिर वो उठकर मोमोंगा के पास जाती उससे पूछती है आप ठीक तो हो ना मोमोंगा सामा? और तभी एल्बेडो के सामान की तरफ देखते मोमोंगा को उसका मैजिक शांत कर देता है और वो हर एक चीज से शौक होता एल्बेडो को बताता है जीएम कोल का फंक्शन काम नहीं कर रहा। पर एल्बेडो माफी मांगते उसे बताती है कि वो इस जीएम कोल के बारे में नहीं जानती। लेकिन मोमोंगा वापस अपनी सीट पे बैठता ये सोच रहा होता है कि आखिर मैं एक एनपीसी से बात कैसे कर पा रहा हूँ, क्या इस गेम में कोई एरर आ चुका है? लेकिन इसके सर्वर तो आज बंद हो जाने चाहिए थे। और फिर वो अपने स्टाफ को हवा में पीछे करता है और देख पाता है कि वो अब भी गेम की तरह ही काम कर रहा है और वो भी बिना उसके कंसोल के शो किए। और फिर वो सेबस को आवाज लगाता उसे एक ऑर्डर देता है सेबस, इस टॉप से बाहर जाओ और वहाँ के आसपास का नजारा देखकर मुझे कंफर्म करो। और मेट्स को वो एक अलग ऑर्डर देता है 9th फ्लोर पर जाकर उसे घुसपैठियों के आने से बचा कर रखो। और वो सभी मेट्स उसके ऑर्डर को मानकर वहाँ से चली जाती हैं। और मोमोंगा अपने मन में सोच रहा होता है मुझे कुछ न कुछ करके एडमिन से बात करनी पड़ेगी। मैं जीएम कॉल फंक्शन का यूज नहीं कर पा रहा, पर क्या पता मैं मैसेज स्किल
का यूज कर पाऊँ, लेकिन मुझे नहीं पता इस कंसोल के बगैर मैं मैजिक यूज कर भी पाऊंगा। और फिर एल्बेडो मोमोंगा से पूछती है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, और तभी मोमोंगा उसे अपने पास बुलाता है। और जब वो उसके करीब आती है, मोमोंगा स्मेल कर पाता है उसके पास से आ रहे सेंट को। और फिर जब वो एल्बेडो को छूता है, वो देख पाता है कि एल्बेडो की पल्स तक थी, मतलब कि वो जिंदा थी। और इस चीज से श्योर होने के लिए वो अपने लास्ट टेस्ट को करता है और एल्बेडो को उसकी चेस्ट से छूने से पूछता है। एंड ऑफ कोर्स एल्बेडो उस बात से बिल्कुल एग्रीड थी, बल्कि खुश थी। और वो अपनी चेस्ट को मोमोंगा के सामने करती है। और मोमोंगा पहले तो थोड़ा घबराता है, पर फिर उसकी चेस्ट को छू ही लेता है। और एक तरफ मोमोंगा अपने ख्यालों में डूबा था कि आखिर ये गेम असली है या नहीं, और दूसरी तरफ एल्बेडो एक अलग ही मजे ले रही थी। और फिर मोमोंगा वापस अपनी होश में आता एल्बेडो की चेस्ट को छोड़ देता है। और फिर अश्लील पंक्ति में एल्बेडो मोमोंगा से पूछती है क्या वो यही करने वाले हैं, और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन मोमोंगा उसे शांत करता है, ये बताकर कि अभी इन चीजों का टाइम नहीं है। और एल्बेडो अपने बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगती है। और फिर मोमोंगा से माफी देता एल्बेडो को एक ऑर्डर देता है। 8th और 4th फ्लोर के गाड़ी को छोड़कर सभी को 6th फ्लोर के फाइटिंग एरिना पर इकट्ठा करो। और एल्बेडो उसके ऑर्डर को मानकर वहाँ से चली जाती है। और फिर मोमोंगा भी अपने सिंहासन से उठकर 6th फ्लोर की एरिना पर आ जाता है। और फिर अपनी रिंग्स को देखकर कहता है लगता है कि रिंग टेलीपोर्टेशन तो काम कर रहा है, मतलब कि मैं आइटम्स का यूज तो कर सकता हूँ। और वहाँ से एरिना की तरफ जाने लगता है, अपने मन में ये सोचता हुआ कि लगता है कि एल्बेडो और बाकी अपनी सेटिंग्स की तरह बिल्कुल ही लॉयल है। और फिर वो 6th फ्लोर की बड़ी सी एरिना पर आ जाता है और इधर उधर देखता अपने मन में सोच रहा होता है वो जुड़वा डार्क एल्फ जो इस जगह के गार्डियन है यहाँ पर ही होंगे। और तभी एक बहुत ही ऊपरी जगह से एक छोटा सा लड़का छलांग मारता है और काफी तेजी से मोमोंगा के पास आ जाता है और उनका यहाँ पर स्वागत करता है। और मोमोंगा उसे कहता है कि माफ करना, पर लगता है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर तक परेशान करूंगा। पर वो छोटा सा डार्क एल्फ लड़का उसे कहता है आप क्या कह रहे हैं, आप इस जगह के रूलर हैं, आपके बारे में कभी भी कोई ऐसा सोच ही नहीं सकता। और तभी मोमोंगा इधर उधर देखता उसे उसके जुड़वा के बारे में पूछता है। और तभी वो लड़का अपने पीछे देखता अपने जुड़वा को चिल्लाता बुलाता है माँ रे लॉर्ड मोमोंगा यहाँ पर है। और थोड़ी घबराती हुई उसकी जुड़वा उस जगह से छलांग मारकर उनके पास आने लगती है और माफी मांगती है मोमोंगा से। और फिर वो दोनों जुड़वा मोमोंगा के हाथ में उस आइंजोल गोल्ड स्टाफ को देखकर बहुत ही खुश और एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि ये एक लेजेंडरी आइटम थी। और मोमोंगा भी खुश होता उस स्टाफ को हवा में करता उन्हें बताता है सही कहा, ये वही सबसे शक्तिशाली वेपन है जो हम सब ने मिलकर बनाया था। इस पे लगा हर एक पत्थर एक गोल्ड इफेक्ट है और इसकी पावर गोल्ड लेवल से भी ज्यादा की है। और वो ट्विंस भी इस बात को सुनकर बहुत ही एक्साइटेड थे। और फिर मोमोंगा उन्हें बताता है कि वो कुछ टेस्ट करना चाहता है और साथ ही साथ ये भी कि सभी गार्डियंस इसी फ्लोर पे इकट्ठे होने वाले हैं। और तभी वहाँ पर कुछ लिजार्ड मॉन्स्टर्स लकड़ी के पुतले लेकर आते हैं और उन्हें लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। और एक तरफ मोमोंगा अपने मन में सोच रहा होता है यग्द्राशिल गेम में मुझे किसी भी मैजिक को यूज करने के लिए उसके आइकन पे क्लिक करना पड़ता था, लेकिन अब मुझे फोकस करना पड़ता है। मैं अपने मन में ही अपने अटैक की रेंज बता सकता हूँ और हर एक चीज ये भी कि मेरे पास कितनी एमपी बची है। और फिर वो फायर एलिमेंट का यूज करता उन लकड़ियों को जला डालता है और तभी वहाँ पर एक फायर डिमोन पैदा हो जाता है जो कि था प्रीमल फायर एलिमेंटल। और फिर मोमोंगा ओरा से पूछता है ओरा, क्या तुम उससे लड़ना चाहोगे? और ओरा भी बहुत ही एक्साइटेड होता मारे को जबरदस्ती अपने साथ लेकर उससे लड़ने को चला जाता है। और फिर आयंस के ऑर्डर पर वो फायर एलिमेंटल उन जुड़वा पर अटैक कर देता है और वो जुड़वा भाई तेजी से भागता हुआ उस डीमन पर अपनी विप से अटैक करता है, पर वो विप उसके आर पार चली जाती है और उल्टा वो फायर एलिमेंटल डीमन ओरा पर अटैक कर देता है। लेकिन ओरा मारे के मैजिक शील्ड की बदौलत बच जाता है और वापस से उस पर अटैक कर देता है। और एक तरफ ये दोनों धमाकेदार लड़ाई लड़ ही रहे थे तो दूसरी तरफ मोमोंगा अपनी मैसेज स्किल का यूज कर देखता है। पर सरप्राइजिंग बात ये थी सेबस तक पहुंच चुकी थी। और फिर मोमोंगा सेबर से पूछता है सेबस, बाहर का माहौल कैसा है? और सेबस उसे बताता है कि एक प्रॉब्लम आई है। और इस बात को सुनने के बाद वो सेबस को बताता है 6th फ्लोर पर आकर उस चीज के बारे में रिपोर्ट करने को। और दूसरी तरफ भी फाइनली ओरा और मारे उस फायर एलिमेंटल डीमोन से लड़कर आ गए थे। और फिर आइंस न जाने कहां से एक पानी का जग बाहर निकालता है और उन दोनों को पानी पिलाता है। और फिर ओरा मोमोंगा को बताता है कि उसे लगा था कि मोमोंगा बहुत ही डरावना होगा। और इसको सुनकर मोमोंगा उसे रिप्लाई देता है अगर तुम चाहते हो तो मैं डरावना भी बन सकता हूँ। लेकिन वो दोनों इस बात से मना कर देते हैं और कहते हैं कि आप इस तरह बिल्कुल ही बेस्ट हो। और तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और वहाँ से निकलती है एक लड़की जो कि खूबखूब वैम्पायर लग रही थी। और मोमोंगा उसे देख अपने मन में सोच रहा होता है लगता है कि एनपीसी मेरी बिल्कुल ही इज्जत करते हैं, इसलिए मुझे उनके सामने एक प्रॉपर रूलर बनना पड़ेगा। और फिर वहाँ पर धीरे धीरे कर बाकी फ्लोर्स के रूलर भी आने लगते हैं और उन्हें लीड कर रही थी सबसे आगे खड़ी एल्बेडो। और फिर वो सभी को अपने सुप्रीम लीडर यानी मौत के राजा के आगे झुकने का ऑर्डर देती
झुकती है और पहले झुकती है वो वैम्पायर लड़की जिसका नाम था शेल्टियर ब्लड फालर और वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर की गार्डियन थी। और फिर आता है 5th फ्लोर का गार्डियन और फिर आते हैं 6th फ्लोर के गार्डियन और फिर 7th फ्लोर का गार्डियन डेमियोर्क और फिर गार्डियंस की लीडर एल्बेडो। सभी झुकते हैं अपने राजा के सामने और फिर एल्बेडो मोमोगा को बताती है 4th फ्लोर के गार्डियन और 8th फ्लोर के गार्डियन को छोड़कर सभी आपके सामने यहाँ पर झुके हैं और हम सब अपनी पूरी जिंदगी और लॉयल्टी आपके नाम करते हैं। और हम देख पाते हैं कि मोमोगा इस बात से बहुत ही खुश था क्योंकि शायद उसके चेहरे से पता ना लगे पर उसकी लाल चमकती हुई डरावनी आंखें सब कुछ बता रही थी। और फिर यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वेट करना इसके अगले एपिसोड का और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड आल्सो वीडियो को लाइक और शेयर भी। एनीवेज मिलते हैं अगली बार। फॉर नाउ बाय, गुड बाय, सायोनारा, जाना।